तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा इन्फोसिस और सेकंड आपका होगा एचडीएफसी एएमसी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको इन्फोसिस के बारे में। तो आज जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट आपको आने वाला था और यहाँ पे रिजल्ट आ भी चुका है, और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा है और साथ साथ क्या कंपनी ने यहाँ पे जो डिविडेंड भी आपको दिया या फिर नहीं दिया। लेकिन आप एक चीज़ उससे पहले जानते हो कि देखो कल के दिन जो है टीसीएस का जो है यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट आपको देखने को मिला, और साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे बायबैक भी आपको जो अनाउंस किया है। तो क्या यहाँ पे आपको नंबर खराब है? देखो यहाँ पे ग्लोबल के अनुसार जो है, यहाँ पे ग्लोबल एक्सपर्ट के अनुसार जो भी यहाँ पे आपको जो नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, उनके मुकाबले उनका टारगेट यहाँ पे वो हिट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब उनके अनुसार नंबर यहाँ पे सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आपको जो टीसीएस, आपको विप्रो प्लस आपको इन्फोसिस, सारे में ही आज आपको गिरावट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्वार्टर का रिजल्ट जो है जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले आपको 18 रुपया का यहाँ पे आपको डिविडेंड कंफर्म यहाँ पे हो चुका है, और जो इसका रिकॉर्डेड जो है फिक्स है वो यहाँ पे 25 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो अब ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका नंबर जानते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग जो है सबसे पहले एक चीज़ गौर कर लो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसका टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो टोटल इनकम में एक चीज़ यदि आप यहाँ पे गौर करोगे तो 37,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 39,000 करोड़ यहाँ पे हो चुका है ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर थी हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे 38,494 करोड़ से बढ़कर 39,626 करोड़। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनकम के हिसाब से जो है आपको ईयर भी ग्रोथ है और आपका क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो इसका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब टोटल इसका जो खर्च यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो 6,026 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 6215 करोड़ ईयर। और क्वार्टर थी हम लोग एक बार गौर करें तो यहाँ पे 5,945 करोड़ से बढ़कर 6200। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नंबर आपको जो अनुमान से अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ तक ऐसा यहाँ पे कल आपको मैंने देखा था कि एक पोल के अनुसार यहाँ पे आपको जो मनी कंट्रोल के हिसाब से नंबर जो है वो यहाँ पे आपको 5 से 6% ही ग्रो करता, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो उनका यहाँ पे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे 6100 करोड़ के बीच में यहाँ पे आ सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा गेन दिखाई दे रहा है क्वार्टर भी और आपका ईयर भी। और जो रेवेन्यू है उसमें गेन यहाँ पे आपको 5% से ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। तो ठीक है, मतलब नंबर यहाँ पे ओवरऑल आपको सही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को कल मालूम चलेगा, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट में मालूम चलेगा कि यहाँ पे मार्केट को आपको ये नंबर कैसा लगता है। यदि मार्केट को नंबर ये सही नहीं लगता है तो फिर आप जानते हो कि स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरता है। और टीसीएस में कहीं ना कहीं आपको आज मार्केट को पसंद नहीं आया है और इसलिए आज यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रहा है। और यदि आप जानते हो वैसे तो यहाँ पे कि जो कंपनी का फंडामेंटल है उस पर कोई भी खराबी नहीं है, हर कुछ यहाँ पे कंपनी का सही है। और मैंने कल आपके साथ इसका टेक्निकल भी शेयर किया था और मैंने बताया था कि अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना चाहिए। यदि आप पूरा फुल यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपको 1520 के ऊपर यहाँ पे सोचना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक का जो यहाँ पे ट्रेंड है ना वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने कल शेयर किया था और आज यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि वेट करने के लिए यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो और बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस से जा रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको फॉर द फ्यूचर के लिए। और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल में इसमें कोई भी खराबी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे खुद से सोचो, ठीक है, खुद से समझो, बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे एचडीएफसी आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और देखो इसका आज यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आपको आना था और यहाँ पे रिजल्ट आपको आ भी चुका है, और हम लोग यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देखेंगे और उसके बारे में कुछ आपको जानेंगे भी। तो चलो समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो टोटल जो इनकम है वो यहाँ पे ईयर के हिसाब से यदि हम लोग एक बार गौर करें तो 648 करोड़ से बढ़कर 765 करोड़, और यहाँ पे क्वार्टर भी देखोगे तो 732 करोड़ से बढ़कर 765 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि ओवरऑल जो यहाँ पे इनकम है वो यहाँ पे अच्छा गेन दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो टोटल यहाँ पे खर्च क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे
तो 156 करोड़ था, ठीक है, वो बढ़कर यहाँ पे 177 करोड़। मतलब यहाँ पे बेसिक रूल यहाँ पे यही है कि जैसे से यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि एक बार जान लें तो यहाँ पे 363 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे आपका हो चुका है 436 करोड़, और क्वार्टर यदि हम एक बार गौर करें तो यहाँ पे 477 करोड़ से घट गया आपको। तो क्या यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे आ सकता है? देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग से जो शेयर कर दूँ कि यहाँ पे AMC कंपनी में से आप जानते हो कि यहाँ पे HDFC फिलहाल सबसे खास कंपनी है, और उसके बाद मैं बता दूं कि इसका जो टेक्निकल है वो यहाँ पे अभी फिलहाल बुलिश का साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन वेट करना है क्योंकि इसका नंबर मार्केट को कैसा लगता है उसके बाद ही आपको कोई भी फैसला मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना चाहिए। तब तक के लिए आप यहाँ पे वेट करके चलो, और जैसा नंबर यहाँ पे मार्केट को पसंद आता है उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच के, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको जो है बिना सोचे समझे यदि आप स्टॉक को बाय या फिर सेल करोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, और स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करना यदि आप यहाँ पे नियर टर्म के लिए हो। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे HDFC फिलहाल एक अच्छा बुलिश सी साइन दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।